हेलो। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। मैं अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी को एक डॉक्यूमेंट करना चाह रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो साइबर सिक्योरिटी में सबको अपना एक एलियास रखना पड़ता है। एलियास मतलब अपना असली नाम छुपाने के लिए एक नकली नाम जिससे पूरे साइबर सिक्योरिटी में आपको जाना जाएगा। मैंने अपना एलियास सिग्मा रोल चुना है। यूट्यूब का चैनल का नाम भी उस पर रख दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले थोड़ी सी ये बताना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यूट्यूब पे क्या, मैं किसी जगह पे से पहले वीडियोस नहीं बनाता। थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर था मेरा। कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत बेकार है। लोगों से कम्युनिकेट करना बिल्कुल नहीं आता। इनफैक्ट लोगों को देख के बहुत डर भी लगने लगता है। तो ये हो सकता है इस वीडियोस के थ्रू मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल और लोगों से इंटरेक्ट करने की स्किल भी बढ़िया कर पाऊँ। देखते हैं। पता नहीं इसका मुझे आइडिया नहीं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये साइबर सिक्योरिटी जर्नी को। तो मैं साइबर सिक्योरिटी में एकदम नया हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेरा करंट लेवल जांचने से। मैं एक साइबर सिक्योरिटी का क्विज देने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमने खोल लिया है ब्राउज़र। आइए गूगल पर सर्च करते हैं साइबर सिक्योरिटी। तो ये W3 स्कूल का सबसे पहले आया है। चलिए इसी को ट्राई करते हैं। तो क्या है ये? साइबर सिक्योरिटी क्विज। यू कैन टेस्ट योर साइबर सिक्योरिटी स्किल्स विथ W3 स्कूल क्विज। तो देखते हैं मेरा क्या लेवल है, कितने 25 क्वेश्चंस होंगे और टाइम कोई लिमिट नहीं है। सही है। जांचने के लिए तो सही है। स्टार्ट करता हूँ क्विज। हाँ, कि पहला ही क्वेश्चन क्या है? Which three levels in OCI model are usually implemented in the software within the operating system? ट्रांसपोर्ट सेशन रजिस्ट्रेशन। बस सच बताऊं, मैंने OCI मॉडल का नाम ही पहली बार सुना है। चलिए तुक्का मारते हैं, किसी को तुक्का मार देते हैं। Which of these protocols reside in the layer 3 network in the OCI model? IP, TCP, IP, IPsec, TCP, IPsec। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे सिर्फ आईपी का अर्थ पता है, बाकी और किसी चीज़ का मुझे अर्थ भी नहीं पता। टीसीपी सुना सा लग रहा है, इसी को लगा के देखता हूँ क्या होता है। अरे भाई, एक और अनजान सवाल। नेट मास्क क्या है? पहली बात तो मुझे यही नहीं पता नेट मास्क क्या होता है। नेट क्वेश्चन है, अ नेट मास्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच टू वे? पाउंड नोटेशन, डेसिमल नंबर, स्लैश नोटेशन, पाउंड नोटेशन। क्रेजी हो गया ये तो। मैं पहली बार ऐसी चीजें देख रहा हूँ। विच इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस इन दिस नेटवर्क? हाँ, ये शायद बता सकता हूँ। ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो शायद ये आईपी एड्रेस ही होगा। यही होता होगा, तो इसी को लॉक करके देखते हैं। इसको लगाते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। Which one of these is the RFC 1918 IP address? Oh my god. एक और तुक्का। अब तक तो सारे क्वेश्चन तुक्का ही मार के जा रहे हैं। Shortening an IPv6 address means removing a group of only zeros, converting 8 groups of 4 hexadecimal number into a valid IP4 address, removing unused groups of hexadecimal number। शॉर्टनिंग कर रहा है IPv6 एड्रेस की। तो IPv6 से शॉर्ट करके IPv4 में जाना चाहिए।
इस पे तुक्का मार देते हैं। व्हाट इज स्पूफिंग? A way server hides from attacks, a defensive mechanism, falsifying data, making something appear different than they really are. A way of terminating a three-way handshake connection. Spoofing, मुझे इसका भी कुछ आइडिया नहीं है। What is a zero trust architecture? A network where we do not trust public internet but we trust local network. A network where all systems and resources meet explicitly access to able to communicate. A network where only some resources and devices are trusted. अगर जीरो ट्रस्ट है तो इसका मतलब आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे बी लग रहा है, नेटवर्क में और नीड एक्सप्लिसिट एक्सेस टू बी एबल टू कम्युनिकेट। कुछ एक्सेस की बात आ रही है, सभी सिस्टम को मतलब अलग से एक्सेस देना पड़े कम्युनिकेशन में, तो मुझे यही लग रहा है। ये भी एक हद तक तुक्का ही मार रहा हूँ। You need an IDS intrusion detection system in addition to IPS intrusion preventive system to be able to both detect and prevent access. हाँ, मुझे सब कोई आइडिया नहीं है, छोड़। To able to detect and block specific file types and document to be blocked from downloading from the internet with a firewall, you need a next generation firewall with layer 7 feature, next generation firewall with phaser feature, a next generation firewall with layer 6 feature। अरे भाई यार, मुझे कुछ भी नहीं आता है। A cookie cannot be used to control user session and state। कुकीज़ का तो मुझे थोड़ा आइडिया है। कुकीज़ बेसिकली एक टेक्निक होता है जिससे आप लोकल ब्राउज़र में वेबसाइट से लेकर कोई डेटा को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है यूज़र के सेशन और उसके स्टेट को हम लोग कुकीज़ से स्टोर करते हैं। ये कुकीज़ आर ऑफन यूज्ड फॉर ट्रैकिंग सेशन, हो सकता है कुकीज़ जहाँ तक मुझे लगता है चीज़ें ब्राउज़र पे लोकली स्टोर करने काम आती, तो मे बी ये सही हो। Which type of packets can be used to determine if a system is alive on the network? IMCP, echo request, TCP sync, timestamp, handshake request. नो आइडिया मुझे इसका भी, स्किप करता हूँ। ARP scanning can only be used to identify host systems on the LAN। मैं ऐसे ऐसे आज टर्म सुनना जो मैंने पहले जिंदगी में कभी नहीं सुना। ट्रू, तुक्का मार रहे हैं। Nmap timing option -t can be used to avoid detection by timing option is used to time a scan to CPU clocks so they are in sync for more efficient scanning. Limit speed on how fast hosts are scanned. Choose when to scan. Example, only scan during the night. टाइमिंग ऑप्शन तो मैं मुझे लगता है कब स्कैन करना ये हो सकता है। What is trove of data? No idea. What is IDOR? No idea। फिर भी अगर तुक्का मारना है तो ये लग रहा है। मैं जान रहा हूँ कि अभी क्विज थोड़ा बोरिंग होता जा रहा होगा आप लोगों के लिए। मैं तो सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। हाँ, एसक्यूएल। एसक्यूएल का नाम सुना है, पर ये एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता। It is used to spoof files, header, inject malicious code, buffer overflow and क्या बेस्ट प्रैक्टिस इन डिफेंडिंग अगेंस्ट एसक्यूएल अटैक। बेस्ट प्रैक्टिस एसक्यूएल ही ना यूज करो। मुझे इसका भी आइडिया नहीं है।
Yeah, sanitizing user input in a web application, blocking specific code that SQL injection are usually attacked. Why programmer will not make web application that allow user input? सबसे बेस्ट प्रैक्टिस तो यही हुई पर पॉसिबल नहीं है. तो व्हाट इज CSP? कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, स्ट्रिक्ट वे टू कंट्रोल. सिक्योरिटी पॉलिसी है तो शायद यूजर के सैनिटाइजिंग यूजर इनपुट, कंट्रोलिंग where JavaScript is allowed to be executed, TLS encryption. इसका भी नहीं पता. Which order of security protocol is correct? Going from least to more secure. WPA, WPA2, WEP और WPA में क्या अंतर है मुझे भी नहीं पता. WPA भी पहली बार सुन रहा हूँ, WEP पहली बार सुन रहा हूँ. मुझे कुछ भी नहीं आता है. आई थिंक आई एम द इडियट और whatever. देखते हैं कहाँ तक इसके बाद जा सकते हैं हम लोग. Using the same strong password with high entropy on multiple sites is a good practice. False. If one site is breached, hacked, and store password in clear text, your password is now inhabited. Storing password in clear text is no longer. ये है, हमेशा सेम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं यूज करना चाहिए. ऑप्शन ए में लॉजिक लग रहा है. अगर एक साइट ब्रीच हो गई तो आपका पासवर्ड हैकर के हाथ में चला जाएगा. तो ये तो मुझे लॉजिकल चीज लग रही है. आगे देखते हैं. एक और अनजान चीज. SIEM, पता नहीं क्या है. आगे बढ़ो. Classification of incidents should generally be according to category, sensitivity, criticality. No idea इसका भी. 6 stages of PIRCL. Yeah, preparation, identification, contaminant, eradication, recovery. यहाँ पे आखिरी टर्म में कुछ चेंजेस आ रही हैं. अब रिकवरी, ओह इसको तो बैच भी करा सकते हैं. PIPICERL. तो इससे तो यही होगा कि बाकी में सब में इसमें इसका V आ रहा है, इसमें P आ रहा है, L केवल इसी में आ रहा है. तो यही लगता होना चाहिए. In which phase of PICRL is blocking attackers is usually done? ब्लॉक करना है तो कर नहीं सकता. इरेडिकेशन मतलब हटाना होता है. इरेडिकेशन ही हो सकता है. इरेडिकेशन लिटरल मीनिंग शायद यही होती है, लोगों चीज़ों को हटाना. तो इरेडिकेशन हो सकता है. सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए. 99% क्वेश्चन में ऐसे ऐसे वर्ड्स थे जिनका अर्थ नहीं पता. कुछ में भी तुक जो लग भी रहा था उसमें तुक्का ही मारा है. देखते हैं क्या होता है. वैसे अगर आप लोगों को भी मेरे जैसा ही हाल है तो एक लाइक करिएगा. 9 क्वेश्चन सही भी हो गए, ये बढ़िया था. मेरा 0 सही होंगे. चलिए तुक्का था, 10 सही हो गए. फिर भी यू मस्ट स्टडी हार्डर. ये करना है, पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना चाहिए. ओके, इसको बंद करता हूँ. इसके बाद में आएंगे. ये एक अच्छा ब्लॉग मुझे मिला था. इसका लिंक मैं हेलो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा. ये बेसिकली दिखा रहा है वाई साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट. ऑल्दो ये काफ़ी लंबा ब्लॉग है. मैं पूरा पढ़ के एक एक चीज़ डिक्टेट करके आपको बोर नहीं करूँगा. पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ केसेस जिसमें साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान ना देने की वजह से क्या क्या दिक्कतें हुई हैं. कुछ एग्जांपल्स इसके नीचे था. एग्जांपल ऑफ डैमेजेस टू कंपनीज अफेक्टेड बाय साइबर अटैक्स एंड डेटा ब्रीचेस. तो ये इक्विफैक्स कंपनी ने दिया है. इक्विफैक्स
फैक्ट्स साइबर क्राइम अप्रोक्सीमेट, तो देख सकते हैं इक्विफैक्ट साइबर क्राइम में कितना, लगभग 145 मिलियन यूएस कंज्यूमर्स along with 400,000 मिलियन ब्रिटिश रेसिडेंट्स, कनाडियन रेसिडेंट्स। इतनी बड़ी संख्या में आपको देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों को इम्पैक्ट पड़ा है। शेयर्स 13% गिर गए उसके बाद। नॉट टू रेपुटेशन परमानेंटली डैमेज हो गई। एक्चुअली में हुआ क्या था, साइबर क्राइम्स में आइडेंटिटी, लोगों की आइडेंटिटी शायद चोरी की गई थी। डैम, ईबे के साथ भी फरवरी और मार्च 2014 में ईबे भी, अच्छा पासवर्ड लीक हुआ था उसमें, ब्रीच ऑफ इनक्रिप्टेड पासवर्ड, जिससे इसमें भी 145 मिलियन यूजर की पासवर्ड लीक हो गया, उन्हें रीसेट करना पड़ा पासवर्ड अपना। अटैकर्स यूज अ स्मॉल सेट ऑफ एम्प्लॉय क्रिएशन टू, अच्छा अटैकर्स ने जो उनके एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स थी उसी से उनका यूज़र डेटा वो एसेस किया, और उसके बाद इंफॉर्मेशन स्टोर की। क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की, इनक्रिप्टेड पासवर्ड और पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, ईमेल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, एड्रेस तक उन लोगों का लीक हो गया। फ़ोन नंबर्स, डीओबी, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने वेबसाइट से लोगों की चुरा ली थी। वाकई में खतरनाक था। Adult Friend Finder, October 16, hackers collected 20 years of data on 6 database, including क्या क्या डेटा इन्होंने कलेक्ट किया, नेम्स, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड फॉर द फ्रेंड फाइंडर नेटवर्क। मतलब फ्रेंड फाइंडर नेटवर्क से इतनी डिटेल्स हैक करना वाकई डेंजरस चीज़ है, कि फ्रेंड फाइंडर जैसे इसमें आप लोग कैसे लोगों को चाहिए, आप कैसे लोग से कनेक्ट करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स इनके पास होती है। ये सब हैक हो गया तो काफ़ी डेंजरस चीज़ है। याहू, क्या याहू तो कोई यूज भी नहीं करता, क्या मुझे इस चीज़ में कमेंट नहीं करना चाहिए, बट या याहू इज डेड, पर इसमें भी हैकिंग हुई थी। खैर 2013 के अराउंड तो शायद इसका यूजर्स था काफ़ी। अब तो गूगल और चैट जीपीटी का ज़माना आ गया है, पर याहू जब 2013 के करीब इसको हैकर किया गया था। इसमें भी ये भी खतरनाक भी था, 1 बिलियन अकाउंट्स को रिस्क में लाया गया था। सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह, सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर सब, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी, आइडेंटिटी लीक हुई थी, ब्रीच वाज फर्स्ट, दो है फोर्स। खतरनाक चीज़ होती है। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने इसमें दिखाए हैं, बट एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में अगर आदमी ध्यान ना दे तो काफ़ी डेंजरस चीज़ें भी हो सकती क्या, होती भी है काफ़ी। एनीवे मैं ये लिंक अपने वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसके ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्लॉग है। अब ये अपने इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से एक्सेस मतलब देता है कि क्यों साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो अब आते हैं कि मैं स्पेशली मैं कैसे साइबर सिक्योरिटी सीखूंगा, और अगर आप लोगों को मेरे साथ इस जर्नी में ज्वाइन करना है तो आप लोग किस तरह से फॉलो करें। एक वेबसाइट होती है tryhackme.com, हम लोग इसे यूज करेंगे साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और एक कंटिन्यू विद गूगल पे जाना है। इसमें आप अपने ईमेल से लॉगिन करिएगा। मैं ये सब डिटेल्स शो नहीं कर सकता बिकॉज ऑब्वियसली वी आर डूइंग साइबर सिक्योरिटी। सो ये मैं बंद करता हूँ। अगर आप एक बार लॉगिन कर देंगे अपने अकाउंट, जीमेल अकाउंट से, तो आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। मैंने कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ अपने जीमेल अकाउंट से इसमें लॉगिन किया है। तो अब ये क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर करंट ऑक्यूपेशन, आई एम अ स्टूडेंट। व्हाट इज़ योर मेन गोल इन साइबर सिक्योरिटी, गेट अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी, मास्टर अ न्यू स्किल, जस्ट एक्सप्लोरिंग, ये नई स्किल मास्टर कर रहा हूँ। आर यू फैमिलियर विद द बेसिक ऑफ वेब नेटवर्किंग, लिनक्स, विंडो,
आई नो बेसिक्स। नो आई डोंट नो, मुझे इसका बेसिक्स भी नहीं पता, मैं एकदम नया हूँ इस फील्ड के लिए। ट्राई, हाउ डिड यू हियर अबाउट ट्रैक मी? मुझे ट्राई हैक मी के बारे में जनरली अपने दोस्तों से पता चला जो साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी एडवांस लेवल पहुंच चुके हैं। सो मैं इसका वही आंसर दूंगा। ओह, वेलकमिंग, चलिए। Yeah, है प्री सिक्योरिटी बिफोर हैकिंग समथिंग, यू फर्स्ट नीड टू नो अंडरस्टैंड द बेसिक। एग्जैक्टली, ये तो बहुत जरूरी चीज़ है। अगर हमें यही नहीं पता हो कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, कैसे ये पूरा सिस्टम चल रहा है, तो हैक करना तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सक पाएंगे। आइए अपना जर्नी पास देखते हैं। ओके, दिस विल टीच यू prerequisite technical knowledge, avoid to attack or defense you need to have first understand how this technology work। तो जरूरी चीज़ है। जब तक टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है यही नहीं पता होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सेक्शन 1 में साइबर सिक्योरिटी इंट्रो, डिफेंस सिक्योरिटी इंट्रो, सबका इंट्रो है ये, ठीक है। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, कैसे नेटवर्किंग होगी। इंट्रोडक्शन टू लैन, ओ एस आई, अच्छा ये ओ एस आई मॉडल आ गया जिसका क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, ओ एस आई मॉडल, ठीक है। फिर पैकेट्स एंड फ्रेम्स, इसके कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा है जैसे मैंने अभी जो क्वेज दिया है उसमें देखा था। फिर एक्सटेंडिंग योर नेटवर्क, ओके। हाउ वेब वर्क, DNS, HTTP, हाउ वेबसाइट वर्क्स, पुटिंग इट ऑल टुगेदर, ओके। फिर लिनक्स सीखना है। एनीवे, मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में इतना एक्साइटेड था कि मैंने अपने लैपटॉप में ऑलरेडी विंडोज़ को डिलीट करके लिनक्स इंस्टॉल कर लिया है। लिनक्स अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है इंस्टॉल किए, कुछ दिन पहले मैंने इंस्टॉल किया है। अब तक तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है लिनक्स, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई है, बट स्टिल इट्स न्यू फॉर मी हाउ आई वुड यूजिंग। ओह, लिनक्स सारा विंडोज़ के भी फंडामेंटल्स हैं, बढ़िया बढ़िया। ओके, स्टार्ट लर्निंग। ओह, ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई होगी। मैं वीडियोस को काफ़ी शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, बट स्टिल कभी लंबी हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। अगेन आई एम सेइंग, अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स या बोलने के तरीके या किसी भी उसमें काफ़ी कुछ गलती हो गई होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं आगे के लिए उसे इम्प्रूव कर सकूँ। सो लेट्स बिगिन दिस cyber security journey. Thanks for watching this